हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी बखूबी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर एक इंट्रोडक्शन या कंप्यूटर का परिचय, जो आपका आज टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपको पता ही है कि कंप्यूटर आने वाला है 30 नंबर का, 30 नंबर का कंप्यूटर आपके विषय रहने वाला है। तो उसमें से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 30 नंबर में से आपके 3 से 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इस सेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट समझ लिया, तो आपके 30 में से 3 नंबर या 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आज रहने वाला है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो आपके पुराने साल आए हुए प्रश्न है, आरएससीआईटी हो गई, पटवारी हो गई और बाकी भी एग्जाम जो राजस्थान राजस्थान के जिस भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट रहती है, वो आपके जो पीवाईक्यू है, उन सभी का समावेश इस क्लास में किया गया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, देख लो जल्दी। क्योंकि इस क्लास के आगे और इस क्लास के बिना आपको प्रश्नों का तोड़ कहीं मिलने वाला नहीं है। तो देखिए और बढ़िए कि वक्त वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो। क्या बात कही है कि वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। आप किसी को राय देने जाएंगे कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो आपकी राय कोई मानने वाला नहीं है। अगर आप एक अच्छा उदाहरण लेकर चलेंगे, तो आपका उदाहरण ही उनके लिए बदलने के लिए पर्याप्त होगा। आपकी राय से कोई बदलने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि कंप्यूटर से परिचय। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर का बेसिक यानी जीरो टू हीरो सीरीज है अपनी। तो जीरो से हम शुरू करेंगे और हीरो तक, यानी बेसिक से बेसिक ज्ञान को हम लेके लेंगे। और आपको लगेगा कि यह ज्ञान तो मैंने छठी, पांचवी, चौथी इन क्लासों में अर्जित किया था, पर इस ज्ञान को भी हम वापिस पढ़ेंगे। क्योंकि हम ऐसे सरल, जो आपके बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो उन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम बेसिक से एडवांस एडवांस यानी कि हाईएस्ट लेवल तक की ज्ञान को आज अर्जित करने वाले हैं। तो परिचय क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। देखिए कितना बेसिक नॉलेज है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में लगभग हर क्षेत्र में होता है। फोन हो गया आपके हाथ में, अभी आप जो क्लास देख रहे हैं, लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, पीसी हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी है आप सभी कंप्यूटर के ही पार्ट है। कंप्यूटर के पार्ट है, यानी इसका लगभग हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल इसके अंश है। देखिए वेब टेक्नोलॉजी यानी हर एक जो आप फॉर्म भरते हैं, अपने जो डायरेक्ट सरकार की जो भी स्कीम आ रही है, जो भी आपके वैकेंसी आ रही है, सभी ऑनलाइन हो रही है। ये भी आपके लिए वेब टेक्नोलॉजी का ही एक फायदा है। इंटरनेट है, मोबाइल है, इसके फायदे आज कौन नहीं जानता। गिनवाने बैठो तो टाइम कम बढ़ जाएगा, लेकिन फायदे कम नहीं बढ़ने वाले, बहुत सारे फायदे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन और प्रकाशन परियोजना के लिए छात्रों, इंजीनियरों और क्रिएटिव राइटर यानी कि रचनात्मक जो लेखक होते हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसके गणना, डिजाइन, कोई भी आपके जैसे इंजीनियरों का कार्य क्या है कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसकी डिजाइन पहले से कंप्यूटर में तैयार कर लेते हैं। उसकी डिजाइन आपकी पहले कंप्यूटर में तैयार कर लेते हैं कि ये इस प्रकार होने वाली है या इस प्रकार नहीं होने वाली है। प्रकाशन प्रयोजनों यानी जो क्रिएटिव राइटर होते हैं, कोई भी अपने जैसे कि डायरेक्टर हो गया, मूवी राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ये पहले क्या करते हैं, पूरी एक कंप्यूटर में इसकी लिस्ट तैयार करते हैं कि इस प्रकार से ये होने वाला है। तो इसका जो पहले से प्री प्लानिंग जो बात करते हैं, वो कंप्यूटर में करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग आज छात्र कर रहे हैं। छात्र हर जगह पर अपने कंप्यूटर के बिना तो उनकी आज शिक्षा अधूरी है। तो कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया है। ये सच तो किसी से अनजाना है ही नहीं कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया है। हर ऑनलाइन काम हो रहा है आज। कोई भी जैसे कि आपको कोई खाना बनाना है, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट देख लेंगे किसी का भी वीडियो। तो सीखने की प्रक्रिया कितनी आसान हो गई, आज किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। तो जैसे कि आप कोई भी नई चीज सीखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट गूगल पर डालोगे और वो आपके सामने हाजिर होगी। तो सीखने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त करना संभव हुआ है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और कोई सा भी कोने में कोई घटना घटित हो रही है, आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख लो, तो वो कहाँ हो रहा है अभी आपको पूरे 2 ढाई साल से 3 साल से जो भी आपका युद्ध चल रहा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर घर बैठे किसी कमरे में बैठे हुए आपको वो जानकारी यूं की यूं कंप्लीट प्राप्त हो रही है। तो कैसे प्राप्त हो रही है? ये आपका फायदा है टेक्नोलॉजी का, ये आपका बेनिफिट मिल रहा है इंटरनेट का। बैंकिंग, खरीदारी, बैंकिंग आप आज फोन पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई सा भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो बैंकिंग में आ रहा है। खरीदारी यानी ऑनलाइन शॉपिंग और कई अन्य कार्यों में आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर का
आज हर क्षेत्र में ग्रोसरी मंगा रहे हैं आप, घर का छोटा मोटा सामान, वो भी आप आज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये आपका फायदा किसका हो गया? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे मेन टॉपिक, कंप्यूटर में आपका सबसे मेन टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है देखिए, आकार और भंडारण, आकार भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कि आकार यानी छोटा होगा, आपके कंप्यूटर आपको पता भी होगा कि एक पूरे बड़े कमरे में आ जाए इतना बड़ा कंप्यूटर भी होता है, और आप एक टेबल पर रखकर लैपटॉप चलाते हैं वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो आकार में कितना फर्क आने वाला है ये भी आपको पता है। भंडारण क्षमता यानी एक में आप एक मूवी भी रख दो तो उसकी भंडारण क्षमता फुल हो जाती है, और एक में आप पूरे संसार का ज्ञान रख दो तो भी वो कम पड़ने वाला है। और प्रदर्शन के आधार पर यानी अपना जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो किस स्पीड से कर रहा है, उसकी फास्ट है, धीरे है, कैसे है, तो वो उसका प्रदर्शन के आधार पर उसका वर्गीकरण हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपके सभी कंप्यूटर का सबसे उच्च और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से। कंप्यूटर डेटा का जो भंडारण कर रहा है यानी हाईएस्ट हाईएस्ट जितना डेटा आपके भंडारण हो सकता है वो एक सुपर कंप्यूटर में हो सकता है। प्रदर्शन यानी जो आपका ये जो आपको प्रदर्शित कर रहा है यानी जो मॉनिटर पर दिखा रहा है वो सभी आपका प्रदर्शन है। और डेटा प्रोसेसिंग यानी कितना जल्दी, कितना तेज गति से, कितना स्पीड से, कितना एकदम अचानक पलक झपकते ही आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? कंप्यूटर के कारण हो रहा है। और सबसे तेज गति से करने वाला कौन सा है? शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यानी पहला पहला जो आपका वर्गीकरण है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। और ये आपके उपयोग, इसका उपयोग क्या है, उपयोग कहाँ किया जाता है कि मौसम की भविष्यवाणी। आप जो गूगल पर देखते हैं कि वेदर, टुडे वेदर, टुमारो वेदर, ये सभी देखते हैं मौसम की भविष्यवाणी, तो ये आपके सुपर कंप्यूटर का ही कमाल है। और भूकंप की जानकारी लेना यानी भूकंप आया, वैसे तो पहले भी इसका पता चल जाता है पर जब भूकंप आ जाए उसके बाद की जो जानकारी लेते हैं वो किसमें लेते हैं? सुपर कंप्यूटर में। और संचार के क्षेत्र में तो इसका बड़ा फायदा है ही। इसके एग्जाम्पल यानी सुपर कंप्यूटर के नाम है IBM एस सिक्वेया आपके अमेरिका में, फुजिटसु के कंप्यूटर जापान में। जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये वाला। और परम सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर। भारत ने भी अपना एक सुपर कंप्यूटर विकसित कर रखा है, परम सुपर कंप्यूटर। नाम आ सकता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ तो परम, PARAM, परम सुपर कंप्यूटर भारत का है। बढ़ते नेक्स्ट कंप्यूटर का वर्गीकरण, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? यह मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। ये जो बाकी अपने जो माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आते हैं, वो आपके सस्ते आते हैं इसकी तुलना में। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं और इसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और बड़ी व्यावसायिक फर्मों में ही किया जाता है। जैसे आपके पर्सनल या घर पर यूज करने के लिए ये कंप्यूटर काम में आते नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सरकारी संस्थाओं में और व्यावसायिक फार्मों में और बिजनेस के ऑपरेशन में। यानी जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक फर्म होते हैं, बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं होती है, वहां पर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और यह कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं। ये देखिए कितने बड़े साइज में होंगे, इसका आकार कितना बड़ा होगा कि एक रखने के लिए पूरे बड़े कमरे की आवश्यकता होती है। ये किसी टेबल पर या किसी के आपके सामने रखकर चलाने वाले नहीं है, ये पूरे एक बड़े कमरे में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। यहाँ उचित शीतलन यानी इनको ठंडा भी रखा जाता है क्योंकि ये जल्दी प्रोसेसिंग करने के चक्कर में ये गर्म भी हो सकते हैं। तो इनको शीतलन और अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इनके लिए अलग सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी होती है। ये बहुत महंगे होते हैं और यह बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा को बहुत तेज गति से प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए महंगे होने का कारण क्या है कि ये सबसे बड़े होते हैं और सबसे बड़े कमरे में, एक बड़े कमरे में रखे जाते हैं। इनको रखने के लिए और इनको चलाने के लिए आपको सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। कोई बहुत सारी जैसे शीतलन और अन्य सुविधाएं आपको इसके लिए उपलब्ध करवानी होगी, इसलिए ये बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। लेकिन इनका ये तो हो गया एक समीक्षा कर रहे हैं, पर इसकी बड़ी बड़ी मात्रा में ये इसका फायदा है वो उपलब्ध डाटा को बहुत तेज गति से प्रक्रिया करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग है इसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज होती है। और इनका उपयोग उपयोग कहाँ होता है? उपयोग की बात कर ले अगर तो विशाल व्यावसायिक बैंक में, शिक्षण संस्थान में, जो व्यवसायिक बैंक होते हैं विशाल यानी बहुत बड़े वाले, और जहाँ शिक्षण संस्थान है, इंश्योरेंस कंपनियां इत्यादि के लिए जो ग्राहकों का डाटा रखते हैं, बहुत सालों सालों तक यहाँ पर ग्राहकों का डाटा रखना पड़ता है। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? व्यवसायिक बैंकों में, शिक्षण संस्थानों में और इंश्योरेंस कंपनियों में। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं इनके? फुजिटसु, ICL, VMI और हिटाचीज Z800। Z800 ये दोनों इसके एग्जाम्पल है किसके? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर कि मिनी कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर प्राइवेट छोटे व्यापार में उपयोग दिए दिए जाते हैं। हालांकि यह सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यह शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। यानी कि ये इतने शक्तिशाली तो नहीं होते हैं कि इनको सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर रखा जाए, पर फिर भी ये बहुत शक्तिशाली मशीनों में की गिनती में आते हैं। प्राइवेट छोटे व्यापार होते हैं जो उनमें उनका उपयोग होता है, किसका? मिनी फ्रेम कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर का कहाँ होता है? प्राइवेट छोटे व्यापार में। अब ये इनका प्रयोग की बात करें तो प्रयोग बड़ी है और अथवा मध्यम बड़ी अथवा मध्यम मध्यम वर्ग की कंपनियां जो होती है उनमें उत्पादन सदनों में किया जाता है। उत्पादन सदनों में यानी प्रोडक्शन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जहां प्रोडक्शन होता है, जिन कंपनियों में छोटी हो या बड़ी हो, मध्यम कंपनियां हो या ज्यादा विशाल नहीं होनी चाहिए पर ठीक ठाक बड़ी हुई कंपनी हो, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो उत्पादन के लिए इसका किया जाता है, उत्पादन में वो सारा डेटा संकलित करने के लिए। और यह कंप्यूटर से अकाल उपयोगकर्ता या बहु उपयोगकर्ता यानी अकेला जो उपयोगकर्ता है या बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अकेला जो उपयोगकर्ता है वो पर्सनल भी और बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजफुल होता है ये। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट इसका एग्जांपल देखिए, के 202 के 202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 और SDS 92, ये तीनों के तीनों इसके क्या एग्जाम्पल है। ये तीनों आपके मिनी कंप्यूटर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर, माइक्रो कंप्यूटर। चौथा और लास्ट आपके सबसे छोटा वाला होता है ऐसे तो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीएस, टैबलेट। पीडीएस भी आपके एक माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। टैबलेट, स्मार्टफोन भी आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। जो आपके हाथ में अभी फोन है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप है तो यह भी एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। और यह सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। जो भी आपके है कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, पीडीएस हो गया, टैबलेट हो गया और स्मार्टफोन, सभी के सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। और यह कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं बाकी कंप्यूटर की तुलना में। इसलिए हर जगह इनका उपयोग किया जाता है। जहां पर कंप्यूटर की जरूरत होती है पहले इनको अप्रोच किया जाता है, बाद में दूसरे कंप्यूटर को अप्रोच करने की प्लान किया जाता है। और काफी तेज गति से भी उभर रहे हैं क्योंकि वाइडली यूज हो रहे हैं सब, और हर दुनिया में हर कोने में इसका काम आ रहा है। फोन आज कहाँ पर नहीं है, हर जगह पर इसका काम आ रहा है, तो तेज गति से उभरेंगे ही। और यह कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते हैं। जो ये आपके सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और मिनी कंप्यूटर हो गया, उन चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सबसे तुलनात्मक तरीके से सबसे सस्ते कंप्यूटर आपके हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर, सबसे महंगे कंप्यूटर हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी तुलनात्मक यानी जो मिनी कंप्यूटर हो गया और माइक्रो कंप्यूटर इनसे महंगे होते हैं। और यह सामान्य प्रकार से, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो यह सामान्य प्रकार से इस्तेमाल कहाँ का होते हैं? संचार, शिक्षा, मनोरंजन, संचार, शिक्षा और मनोरंजन या अन्य छोटे जो दूसरे उद्देश्य होते हैं, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? ऑफिस कार्य को और पूरा करने के लिए। अगर बात करें हम इसके अलग वर्गीकरण की, तो कंप्यूटर का अगर वर्गीकरण करें हम, तो कंप्यूटर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांट सकते हैं हम कंप्यूटर को। तीनों भाग अभी आपको बता देंगे हम कौन कौन से हैं। देखिए, पहला हो गया आपके एनालॉग कंप्यूटर। पहला हो गया आपके एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा आपके? दूसरा कंप्यूटर हो गया डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर हो जाएगा आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर तीसरा प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला कंप्यूटर हो गया आपके एनालॉग, डिजिटल और तीसरा कंप्यूटर हो गया हाइब्रिड। ये तीनों प्रकार हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के तीन भाग हो गए। अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर के वापिस चार भाग है जो अभी हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े अभी? रिवाइज कर लो एक बार। सबसे पहले आ गया आपके सुपर कंप्यूटर, फिर आपके आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और फिर माइक्रो कंप्यूटर। चारों भाग हो गए। सबसे महंगा, फिर थोड़ा कम महंगा, थोड़ा कम महंगा और सबसे सस्ता। सबसे ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग की शक्ति, सबसे कम डेटा प्रोसेसिंग की शक्ति।
तो इस प्रकार आप इनको रिवाइज कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। आज हमने थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के रखे हैं। देखिए यहाँ पर चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते, और जिनके हाथों में हो वक्त की कलम अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। यानी जो अपने मंजिल की चाह रख रहे हैं वो मंजिल को खड़े खड़े ताकते नहीं है कि ये मंजिल मेरे पास कैसे आएगी, उसको उसकी ओर बढ़ते हैं और उसको हाथ में थाम लेते हैं। और अपने हाथों में जिसके वक्त की कलम हो, यानी जो वक्त की कलम अपने हाथों में लेकर घूम रहा है, वो किसी किस्मत के भरोसे नहीं रहता है, वो अपने किस्मत को खुद लिखता है। तो बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू आपके सामने दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, विंडोज 7, पेज मेकर और फोटोशॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज 7। बाकी ये जो है पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एक ये ऐप होते हैं कंप्यूटर में। पेज मेकर, नोटपैड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सभी ऐप है। और विंडोज 7 खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत अनिवार्य होता है ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने बात करी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, प्लॉटर, टेप या सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर। स्कैनर, टेप और सॉफ्टवेयर ये तीनों आपके इनपुट के उदाहरण हो जाएंगे। ये तीनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके इनपुट के उदाहरण। और आउटपुट की बात करें तो वो हो गया आपके प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आपके आउटपुट हो जाएंगे। और इनपुट की बात करें तो स्कैनर, टेप, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि सभी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा या लिमिटेशन है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। स्पीड होती है कंप्यूटर में, ये लिमिटेशन नहीं है, बहुत तेज स्पीड होती है। शुद्धता बिल्कुल प्योर होता है, 100% शुद्धता होती है इसमें। और परिश्रम तो कितना भी करवा लो ये कभी थकता नहीं है, मनुष्य की बात ही नहीं होता है। पर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो आ गया है, पर अभी कंप्यूटर में प्रभावी रूप से ये कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए बुद्धि का अभाव इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का अभाव, इसमें स्वबुद्धि यानी इसके स्वयं की बुद्धि से ये कोई कार्य नहीं करता है अभी तक तो, इसलिए बुद्धि का अभाव। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जिसमें से विंडोज 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी आपके कंप्यूटर को रन करवाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज 7 की या विंडोज जो भी आपके है, विंडोज यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है। यानी आपके जो प्रश्न आ जाए कि विंडोज 7 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिल्कुल राइट आंसर करना है। छठा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन को उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। तो इसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि सही है या गलत है। अभी में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर चुके हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और एक बड़े कमरे में रखने के लायक होते हैं, इसलिए ये गलत आंसर, कथन गलत है, क्योंकि ये सस्ते नहीं, बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ये आंसर इसका हो गया गलत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सबसे सस्ते की बात करें तो वो हो गया आपके माइक्रो कंप्यूटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। कौन सा आंसर हो गया आपके? मैक्स फ्रेम बिल्कुल राइट आंसर हो गया, मैक्स फ्रेम अभी अब तक हमने कोई नहीं पढ़ा है। मेन फ्रेम पढ़ा है, मिनी फ्रेम, मिनी कंप्यूटर पढ़ा है, सुपर कंप्यूटर पढ़ा है, और नोटबुक नोटबुक आपके आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। तो ये भी आपके एक कंप्यूटर का वर्गीकरण हो गया, पर मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न है, सबसे तेज या फास्ट कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर। तो अभी हमने पहला जो प्रकार पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग होता है, कहाँ होता है? घरों में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, या उपयोग तो सभी।
तो आपके घरों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हर जगह पर आज कंप्यूटर का उपयोग आम हो गया है। कॉमन चीज हो गई है कंप्यूटर, यानी मोबाइल आपके लिए जरूरी हो गया है। स्टोरेज में उपयोगी है मॉनिटर, माउस, स्पीकर या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके स्टोरेज का काम होता है। मॉनिटर, माउस, स्पीकर सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं, और ये हार्ड डिस्क भी इसके कंप्यूटर के भाग है, लेकिन ये स्टोरेज के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करता है, यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आपके स्टोरेज के लिए उपयोगी होता है। तो आज की कंप्यूटर की क्लास यहीं पर पूरी होती है, और बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई अलग विषय की क्लास चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।